दोस्तों, आखिर कलयुग का आरंभ कब हुआ, इसका अंत कब होगा और इन 20 कड़वे सच्चों का रहस्य जो वेद पुराणों और श्रीमद् भागवत गीता में हजारों साल पहले लिखे गए थे। ये रहस्य ऐसे हैं जिन्हें सुनकर आपकी आत्मा भी विचलित हो सकती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। तो आइए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 3 युग, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग हमसे पहले बीत चुके हैं। अब जो युग चल रहा है वह कलयुग है। पुराणों के अनुसार कलयुग का आरंभ 302 ईसा पूर्व में हुआ, जब 5 ग्रह मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि मेष राशि में 0 डिग्री पर आ गए थे। यह युग 4,22,000 वर्षों का है। विद्वानों के अनुसार अब तक केवल 526 वर्ष ही बीते हैं, यानी कलयुग का केवल प्रथम चरण ही चल रहा है। इसका अर्थ है कि अभी इस युग में बहुत कुछ बाकी है, लेकिन इतने कम समय में भी ऐसा लगता है कि पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच गए हैं। तो आइए अब जानते हैं कलयुग के उन डरावने सच्चों को जिनका वर्णन वेद पुराणों, श्रीमद् भागवत गीता और महाभारत में पहले ही कर दिया गया था। पहला, सच, धर्म और सत्य का पतन। दोस्तों, पुराणों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य धर्म का पालन करना छोड़ देगा। धर्म और सत्य से उसका कोई नाता नहीं रहेगा। धार्मिक ग्रंथों का सम्मान समाप्त हो जाएगा। लोग अपने लाभ के लिए धर्म का केवल दिखावा करेंगे। दूसरा सच है ब्राह्मणों का पतन, अर्थात कलयुग में ब्राह्मण केवल नाम के रह जाएंगे। वे केवल धन कमाने का साधन खोजेंगे। उनमें छल कपट बढ़ जाएगा। सत्य और धर्म के मार्ग को त्याग कर वे पाखंड में लिप्त हो जाएंगे। तीसरा सच, श्री कृष्ण ने कहा है कि कलयुग में ऐसे लोग शासन करेंगे जो बोलेंगे कुछ और करेंगे कुछ। उनका मन और कर्म दोनों भ्रष्ट होंगे। समाज में छल कपट और पाखंड का बोलबाला होगा। चौथा सच, जिसे हम अपने आसपास कभी ना कभी जरूर देख लेते हैं। ग्रांटों में पहले ही बता दिया गया था कि कलयुग में पुत्र अपने पिता को धन का साधन समझेगा और पिता अपने पुत्र को। भाइयों में प्रेम की जगह शत्रुता होगी। परिवारों में दरार पड़ जाएगी और लोग अपनों को ही दुश्मन समझाना शुरू कर देंगे। अगर 5वें सच की बात करें तो कलयुग की स्त्रियां और पुरुष दोनों ही धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे। पतिव्रता धर्म का अंत हो जाएगा। स्त्रियां लोभ और विलासिता में लिप्त होंगी और पुरुषों का भी कुछ यही हाल होगा। छठवां और सबसे कठोर सच, ममता और मोह के बंधन का। दोस्तों, कलयुग में मोह और ममता इतना बढ़ जाएगा कि मनुष्य अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलने का अवसर नहीं देगा। घर परिवार में ही बंध कर उनका जीवन समाप्त हो जाएगा। सातवां सच है धन का दिखावा, यानी लोग अपने शौक, पार्टी और समारोहों में लाखों खर्च करेंगे, लेकिन पड़ोसी की भूख प्यास का ध्यान नहीं रखेंगे। मौज मस्ती, मदिरा, मांस और व्यभिचार पर बेहिसाब पैसा उड़ाएंगे। आठवां सच, जिसे हर कोई जनता है होगा, और वो है पर्यावरण का विनाश। हिंदू ग्रंथों में पहले ही बता दिया गया था कि कलयुग में पर्यावरण पर गंभीर असर होगा। बारिश समय पर नहीं होगी। गर्मी और अकाल से जीवन मुश्किल हो जाएगा। खेतियां नष्ट हो जाएंगी और आज यह बात सत्य हो गई है। 9वां सच, झूठ का बोलबाला। श्री कृष्ण कहते हैं कि कलयुग में सत्य और असत्य का फर्क करना मुश्किल हो जाएगा। झूठ को सच की तरह पेश किया जाएगा। 10वां सच, भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में पुरुष स्त्रियों के अधीन हो जाएंगे। पत्नी ही घर की मुखिया होगी। पुरुष नौकरों की तरह काम करेंगे। 11वां सच, दोस्तों, कलयुग में मनुष्य का आचरण पतन की ओर बढ़ेगा। उसकी उम्र कम हो जाएगी। लोग 20 वर्ष की उम्र में ही वृद्ध दिखने लगेंगे। 12वां सच, कलयुग में धर्म और योग का अंत हो जाएगा। सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु और स्मरण शक्ति, इन सब का लोप हो जाएगा। लोग धर्म और योग से विमुख हो जाएंगे। 13वां सच, कलयुग के अंत में भयंकर युद्ध होंगे। भूकंप, आंधी, तूफान और भारी वर्षा से धरती कांप उठेगी। मानवता समाप्ति की ओर बढ़ेगी। श्री कृष्ण ने कलयुग के इस अंधकारमय समय में मनुष्य को मार्ग दिखाने के लिए कुछ बातें बताई हैं। नंबर 1, सत्य के मार्ग पर चलें। सत्य का पालन करने वाला व्यक्ति हर मुश्किल का सामना कर सकता है। नंबर 2, दान करें। जरूरतमंदों की मदद करें। यह आपके जीवन को सरल और सुखमय बनाएगा। नंबर 3, जप और ध्यान करें। भगवान का नाम लेने और ध्यान करने से मनुष्य को मानसिक शांति मिलेगी। नंबर 4, आत्मसंयम रखें।
अपनी इच्छाओं और क्रोध पर काबू पाएं। तो दोस्तों, यह थी कलयुग के कड़वे सच और उससे जुड़े वो अद्भुत उपाय जो जीवन को सरल और सफल बना सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, राशिफल चक्रा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही एक ज्ञान भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।